हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डिमांड थी आप लोगों की, सर बीएसएफ वालों का इंटरव्यू लेकर आइए। रैंक 31 का इंटरव्यू आपने कल देखा था, इसके पहले वाले इंटरव्यू में। आज आप रैंक 32 मतलब इंजीनियर रिपुंजय मिश्रा जी की कहानी आप सुनेंगे तो लास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत चीजें सीखने को मिलने वाली है। और इन्होंने बहुत जल्द ही नौकरी प्राप्त की है। 2020 में इनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। 2 साल के अंदर अंदर इनको फाइनल सिलेक्शन भी इनका फर्स्ट नौकरी का हो गया है। और भी चीजें लाइन में लगी हुई है, उन पे भी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और रुपेंद्र जी आपको कि आपको इतनी जल्दी और इतना अच्छा डिपार्टमेंट, क्लीन एंड नीट डिपार्टमेंट बोला जाता है ये सबको, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ से हुई है और डिप्लोमा आपने कहाँ से किया। सर मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूँ और मैंने हाई स्कूल इंटर मिर्जापुर से ही किया है। उसके बाद फिर इंटर के बाद मैंने डिप्लोमा किया है आगरा से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आगरा से। फिर वहां से डिप्लोमा करने के बाद लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। और प्रिपरेशन करने स्टार्ट करने के बाद फिर उसी टाइम फरवरी मार्च में ही 2020 में राजस्थान जे की वैकेंसी आ गई थी। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे बीएसएफ कैसा एग्जाम होता है, कितने फेजेस होते हैं और उसको आपने कैसे क्रॉस किया। बीएसएफ में जैसे कि सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज होता है जो कि एग्जाम होता है, जिसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, जो कि एक ही दिन दोनों करा लिया जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर उसके बाद रिटर्न का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर सबसे पहले इसका फिजिकल होता है, जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट होता है, नाम ही होता है पीएसटी। फिर सबको उनको सब जो जितने क्वालिफाइड होते हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जो फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उनको मेडिकल के लिए उनका फिर से दोबारा एडमिट कार्ड आता है। उनको प्रॉपर मेडिकल के लिए भी स्टैंडर्ड तरीके से बुलाया जाता है। और एकदम जैसे बीएसएफ का होता है वैसे फोर्स का वैसे ही इनका मेडिकल भी होता है। फिर उन्हें क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनल मेरिट आती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आई है। और जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं उन सभी को बधाई मेरी तरफ से भी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि एक एग्जाम होता है प्री और मेंस, एक ही दिन होता है। तो प्री में जी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों का लैंग्वेज किस प्रकार का होता है, एमसीक्यू होता है, जेसीक्यू होता है, वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। और आपकी स्कोरिंग कितनी रही है प्री और मेंस दोनों में। ये जो प्री होता है उसमें तो 100 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें 50 टेक्निकल होते हैं और 50 नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल होता है इसमें पूरा मिला करके रीजनिंग, जीके, जीएस, इन्हें मिला करके ये 50 होते हैं और 50 टेक्निकल होते हैं। तो और इसमें ये होता है कि आपका उसी दिन मेंस होना होता है। तो जिनका प्री में 50% से ज्यादा होता है उनका ही मेंस में उनकी ही कॉपी चेक होती है। तो मेरे प्री में 80 मार्क्स थे और मेंस में आते हैं 10 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब होते 12 हैं और करना होता है 10। तो उसमें फिर जिनका 50% से ज्यादा होता है वो भी उसमें पासिंग मार्क्स 50% ही होता है। तो जिनका 50% से ज्यादा होता है वो पासिंग मार्क्स में आते हैं। फिर दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती है। उसी हिसाब से फिर सिलेक्शन होता है पहले रिजल्ट में। जैसे आपने बताया कि प्री होता है उसी दिन मेंस भी हो जाता है, 50% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तो कॉपी क्या तुरंत चेक हो जाती है ऑनलाइन, या टेस्ट देने के बाद तुरंत पता चल जाता है कितने मार्क्स होंगे। नहीं, तुरंत नहीं पता चलता है। एग्जाम दोनों सबका होगा, दोनों एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मेंस की कॉपी उनकी ही चेक होगी जिनका प्री में 50% से ज्यादा होगा, उनका ही चेक होगा। क्या आप अगर देने जा रहे हैं पेपर तो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करके जानी है। प्री भी देना रहेगा और हाँ मेंस भी देना रहेगा। कॉपी चेक होते समय हाँ ये देखी जाएगी कि आपके प्री में 50% ज्यादा मार्क्स है या नहीं, तभी मेंस की कॉपी आपकी चेक होगी। जी बिल्कुल। चलिए, ठीक है। प्री और मेंस की कंबाइंड मेरिट आती है, मेंस के आधार पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। कंबाइंड मेरिट आती है प्री और मेंस दोनों मिलाकर। तो आपके टोटल कितने मार्क्स थे दोनों मिला के। टोटल तो नहीं पता क्योंकि मेंस के मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। तो मेरे 80 मार्क्स प्री में थे, जो कि आंसर की से मैच किया था उससे पता चला था। और अब फाइनल तो नहीं पता कि टोटल कितने थे, लेकिन कट ऑफ गई थी 116 गई थी। तो उस हिसाब से ज्यादा ही होंगे। तो इसीलिए फाइनल मेरिट तक हो गया। फिजिकल बेसअप में किस प्रकार का होता है और फिजिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है।
और क्या स्टैंडर्ड होता है उनका फिजिकल के लिए? फिजिकल में सबसे पहले फिजिकल के दिन ही तो डीबी होता है। सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ पर डीबी होगा। डीबी होने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएंगे उनको फिर फिजिकल के लिए वहाँ पे मतलब उनको उनको रखा जाएगा। फिर उससे बाकी सब उनको वापस भेज दिया, जिनका भी कुछ प्रॉब्लम होगी उनको वापस भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद पीएसटी होता है जिसमें कि हाइट और वेट मेजर किया जाता है। फिर इसके बाद फिर एफिशिएंसी टेस्ट होती है। रनिंग होती है, सबसे पहले रनिंग होती है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप होता है। इसके बाद फिर जो इनमें पास होते हैं वो सबसे पहले क्वालिफाई कर इसमें जाते हैं। हम जानना चाहेंगे डीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जानी होती है। रनिंग कितना होता है, हाई जंप कितना होता है, बॉडी बीएमवी कितना होता है, वो हम जानना चाहेंगे। डीवी में कुछ इनको बस बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा का रिजल्ट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल। बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिनका है ओबीसी एससी का, उनका वो चाहिए। और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि 3 ईयर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है तो सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा ही लेते हैं। जिनका इस बार 2 ईयर डिप्लोमा था उनको भी डीवी से बाहर कर दिया था। और जो सिर्फ बीटेक था जिनका, उनको भी डीवी से बाहर कर दिया गया था। और फिर अब उसके बाद जो जी जी। रनिंग के लिए रनिंग होता है 7 मिनट में 1600 मीटर करना होता है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर हाई जंप होता है जो कि 3 फीट 3.5 फीट का होता है हाई जंप। और लॉन्ग जंप होता है वो 11 फीट का होता है, जो कि इजीली सभी पास कर जाते हैं। थोड़ा रनिंग ही थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी सब इजीली पास कर जाते हैं। अब बीएमआई टेस्ट इसी में होता है या मेडिकल में होता है? बीएमआई टेस्ट वैसा बीएमआई टेस्ट नहीं होता है। उनका एक कैटेगरी होता है कि इतने हाइट वाले इतने वेट तक होने चाहिए, ओवर वेट भी ना हो और अंडर वेट भी ना हो। तो उस हिसाब से वो मेजर कर लेते हैं। जिनका ओवर वेट होता है उनको बाहर कर दिया जाता है। कोई मौका नहीं मिलता है कि आप अपना वेट कम करके आ सकते हैं दोबारा फिर कभी। तो ये बीएमआई फिजिकल में ही देखा जाता है? हाँ, उस टाइम मेजर किया जाता है। और जब मेडिकल होता है तो जिनका ओवर ज्यादा देखने में वेट ज्यादा लगेगा तो उनका फिर से मेजर किया जाता है। अगर उस टाइम ज्यादा रहा तो फिर बाहर कर देते हैं। जो तो अगर मेडिकल। जिनका फिजिकल जी जी बताइए। तो जिनका फिजिकल में जिनको लगता है कि वेट ज्यादा है तो वो मेडिकल तक उनको टाइम मिलता है कि अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। कम है तो ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। तो फिजिकल में यही चार चीज होती है, डीबी होता है, डीबी के बाद आपका रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपका जी लॉन्ग जंप होगा, ये तीन चार चीजें जी आपकी होती है। डीबी में जो जी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है वो आपने बता दिया है, 2 ईयर डिप्लोमा और बीटेक नॉट अलाउड। हाँ, चलिए ठीक है, अब बताइए मेडिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, क्यों लोग वहां पे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं मेडिकल? मेडिकल में जैसे कि मेडिकल थोड़ा इनका टफ होता है और डिटेल होता है, डिटेल में होता है। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग बीपी में, ब्लड प्रेशर में बाहर होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और बीपी में इसलिए कई बार उनका चेक होता है। अगर बार बार करने के बाद भी उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक बार उनको एक दिन के लिए री मेडिकल दिया जाता है। उसके बाद भी अगर होता है कि वैसा ही है तो उनको बाहर कर दिया जाता है फिर मेडिकल प्रोसेस से। और क्या चेक होता है मेडिकल प्रोसेस में? और आइस टेस्ट होती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया। और रीडिंग पढ़वाते हैं, जब रीडिंग करवा रहे होते हैं तो उसी टाइम वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए फिंगर में लगा देते हैं कि अगर आप जब पढ़ रहे हैं उनके सामने तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो है मेंटेन होनी चाहिए उसी टाइम। तो आइस टेस्ट होती हैं जो कि डिस्टेंस से रीडिंग करवाते हैं, वो भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, बुक रीडिंग करवाते हैं। बस इतना ही होता है। और बाकी बॉडी के पार्ट्स चेक होते हैं और हड्डियां कहीं ब्रेक नहीं है, ये सब बस ऐसे चेक होते हैं। आई टेस्ट का स्टैंडर्ड क्या होता है वहाँ? जी, आई आई टेस्ट आई टेस्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना होता है? 6x6 एक आइस एटलीस्ट होनी चाहिए।
6/6 की, और दूसरी एक्सेप्टेबल है 6/9 की। उससे ज्यादा है तो फिर वो बाहर कर सकते हैं मेडिकल से। अब हम आते हैं तैयारी को लेकर। आपकी तैयारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि आपने तैयारी और डिप्लोमा पास आउट होने के बाद कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की, और किन्होंने आपको हेल्प किया तैयारी के दौरान? सबसे पहले मेरा डिप्लोमा फाइनल ईयर में ही, जब 2 साल तो ऐसे ही पास हो गए जैसे सबके पास होते हैं, एक रात पढ़ करके बस ही पास हो गए। लेकिन जब फाइनल ईयर में आया तो फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए, टेंशन हुआ कि अब आगे क्या करना है। तो फिर फाइनल ईयर के लिए ही जो सब्जेक्ट उसमें थे वो मैंने थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ने की कोशिश की, यूट्यूब से पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया। उस टाइम सबसे पहले मैंने संदीप सर को फॉलो किया, उनसे पढ़ा। और फिर उसी टाइम राजस्थान जे की वैकेंसी आ गई, तो मुझे एक एम मिल गया कि इसके लिए मुझे तैयारी करनी है, सिलेबस कवर करना है। तो फिर उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की, सेल्फ स्टडी किया। तो लेकिन थोड़ा लेट हो गया करने में, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे थे और यूट्यूब से ही कई सारे टीचर को फॉलो करना शुरू किए। फिर लास्ट में जब टेस्ट देना शुरू किए तो मुझे लगा कि मेरे सारे कंटेंट अधूरे हैं। फिर ऐसे ही थोड़ा तैयारी करते करते फिर मुझे टेक्को चैनल पे मिला कि उस टाइम यूपीपीएससी ए का बैच चल रहा था, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। तो मैंने वहां से पूरी तैयारी शुरू की और वहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां से स्टार्ट हुई, जहाँ पे मेरे टीचर हैं जितेंद्र सर, उनसे हेल्प मिला, जिनको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो वहां से तैयारी शुरू हुई। और हेल्प करने की तो ग्रुप पे ही एक अननोन पर्सन से ऐसे बात हुई, तो वो उनसे बात हुई, वो एक सीनियर थी हमारी जिनका की सिलेक्शन हुआ है अभी यूपीएससी एई में, पीडब्ल्यूडी में। तो उन्होंने मुझे सिलेक्शन के दौरान बहुत ही सपोर्ट किया। जैसे कभी डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो उसमें भी बहुत सपोर्ट किया, और कभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं आ रहा है वो बताने के लिए, नोट्स के लिए, तो उन सब के लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसलिए उनका भी बहुत थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और इसलिए थोड़ा मैं आज इस लेवल पर हूँ कि सब तैयार हो गया मेरा। तो नोट्स वगैरह भी आप कहाँ से, यूट्यूब क्लासेस देख के बना रहे थे, या आपने जो डिप्लोमा में पढ़ाई की थी वो देखकर नोट्स बनाया? नहीं, डिप्लोमा में तो ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी कि उसके नोट्स काम आते। सब यूट्यूब से ही बनाया था, खुद के नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने के बाद सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उनसे ही पढ़ाई करते थे सर। तो रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते थे? तो रिवीजन के लिए पर डे एक सब्जेक्ट पर डे रिवीजन करते थे, और उसके बाद जितने पर डे रिवीजन करने के बाद उनके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो टॉपिक लगते हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको अलग से पेज में नोट कर लिया करते थे, उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते थे हमेशा, पर डे उनको कभी न कभी दिखते रहते थे। ये पर जो डे एक आप सब्जेक्ट रिवीजन होता था। ये जो आप टेस्ट लगाते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, इन चीजों के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते थे, या कहाँ से आप प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ यूथ की बुक फॉलो की है, जेई की और ए की भी किया है। तो ये ए की बुक और जे की बुक यूथ की बहुत ही हेल्पफुल रही है, क्योंकि अगर उनसे कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करके उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे कंटेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाते हैं पूरे। और टेक्स्ट बुक से थोड़ा टेस्ट से हो जाते थे। और कभी कभी जैसे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो यूट्यूब के चैनल्स कुछ फॉलो कर लेते थे, जो कि यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा रहे होते थे, उनका देख लिया करते थे, तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाती थी क्वेश्चंस की। तो यूथ की एई वाली और जेई हिंदी वाली आपने फॉलो किया होगा। नहीं, जेई की तो दोनों थी, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों था। हाँ, ए इंग्लिश की थी। ठीक है, वो हमारा ही पब्लिकेशन है यूथ। अच्छा सर। तो मुझे उसमें पता अब तो नहीं नई था। किताबें आ गई, अब 5 वॉल्यूम्स वाली आ गई है, क्योंकि वो 2019 तक के उसमें क्वेश्चन थे। अब जो किताबें आ गई है तो वो जी। एक तो इंग्लिश में आई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक इंग्लिश वर्जन में अलग हम्म। से निकाली गई है, तो दोनों में 5-5 वॉल्यूम सब ले। जी, अब मैंने सिर्फ वही फॉलो किया है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो फॉलो करना चाहते हो तो नई वाली सीरीज फॉलो करिएगा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया। आज सबसे ज्यादा लेटेस्ट, अगर आप पूछेंगे दोनों में लेटेस्ट कौन सा है, तो हिंदी वाली जो बुक है वो फॉलो करिएगा। वो ज्यादा बेटर रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें ऐड करके दिए गए। इंग्लिश वाली थोड़ा सा 3 महीने पीछे रहने का, 3 महीने के बीच में तो भीग जाऊंगा उसके पेपर, क्वेश्चन पेपर ऐड नहीं किए गए थे उसमें। हिंदी वाली लेटेस्ट है। अब टोटल आपको स्टडी मटेरियल इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश वर्जन वाली यूज कर सकते हैं। ए वाली भी किताबें हमारी बेस्ट रहने वाली है। टेक्स्ट बुक में कितने नंबर आते थे आपके जब आप टेस्ट देते थे तो?
टेक्स्ट बुक में बीएसएफ में जब दिया करते थे तो उसमें भी ऐसे ही आते थे 75 70 कभी-कभी 80 भी आ जाते थे। जैसे कि एग्जाम में 80 ही आए थे। तो वैसे ही एवरेज इतने ही मार्क्स होते थे। यानी कि एग्जाम का माहौल आपको टेक्स्ट बुक से ही मिल गया था कि इतने नंबर आ रहे हैं, जी, इतने ही फाइनल में आते हैं। चलिए ठीक जी है। टेक्स्ट बुक में हाँ जी, बताइए। जी टेक्स्ट बुक में जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट एग्जाम के लेवल से मैच कर रहा होता है। तो अगर टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम हो जाता है। अगर टेक्स्ट बुक क्लियर हो रहा है अच्छे से तो एग्जाम भी क्लियर हो ही जाता है। चलिए, लगभग कितने घंटे डेली आप पढ़ाई करते थे? मॉर्निंग शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल में क्या क्या रहता था आपके? अ, घंटे तो मतलब ऐसे कभी देख के नहीं पढ़ते थे। बस यही रात को डेली एक प्लान होता था कि अगले दिन क्या पढ़ना है। उनको ही बस सुबह से उठ करके फॉलो करना। सबसे पहले मेरे शेड्यूल में होता था रिवीजन, एक सब्जेक्ट डेली रिवीजन। कैसे भी एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जिस दिन मॉक का शेड्यूल है उस दिन मॉक देना है और बाकी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से चलते रहते थे। आप हमारी वीडियोस को कब से फॉलो कर रहे हैं? आपकी वीडियोस मैंने सबसे पहले 2021 में देखी थी। राजस्थान जेईई का एग्जाम दिया था, उसके बाद ही मैंने आपकी पहली एक वीडियो देखी थी, वो भी इंटरव्यू की थी ऐसे ही। तो तब से मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कभी मौका मिलेगा, जो कि आज मुझे मिला है इसका। तो कैसा लग रहा है? उस समय सोचते होंगे ना कि ये जो लड़का सामने इंटरव्यू दे रहा है, तो जी, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आज कैसा लग रहा है इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं? जी आज बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा उस दिन सोचा करते थे आज वैसा हुआ कि हम भी यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं। आज आपको देखकर बहुत से लड़के सोच रहे हैं, तो उन लड़कों के लिए कोई मैसेज दीजिए, पढ़ाई के लिए एकदम मोटिवेशन आ जाए उनके अंदर। ऐसा कुछ बताइए उन लोगों को। तो जो भी हमें देख रहे हैं बस उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी अपने कोर्स में जैसे डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ते हुए, जिससे कि आप आगे जब प्रिपरेशन में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बस कंसिस्टेंटली करते रहें। बस मेहनत करते रहेंगे, अगर छोड़ेंगे नहीं, गैप नहीं करेंगे तो एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा। अब ये जो लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं, तो आप भी कमेंट करते थे या नहीं करते थे? ये जरूर बताइए। जी, मैं कमेंट करता था। जैसे कि अगर जो सिलेक्टेड हैं उनसे मुझे बात करना होता था उसके लिए, या फिर जब मुझे वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगती थी तो कभी-कभी मैंने कमेंट किया है कि आप इनका इंटरव्यू लाइए या फिर उनके लिए लाइए, तो बस ऐसे कमेंट किया था। और जो जिनका इंटरव्यू था उनसे बात करने की कोशिश करने के लिए भी कमेंट किए थे कई बार। बेशक, इसके पहले रवि सर का इंटरव्यू हमने लिया था, तो उसके लिए भी शायद आपने मैसेज किया था हमें। जरूर उनसे बात करवा दीजिए। जी, मैंने किया था। तो आप जी, लोग भी मैंने कमेंट पूछा करा था कि उनसे करिए। कॉन्टैक्ट कैसे कर और सकते जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जाए, पैसा नहीं लगता है ना, तो लाइक करने का बस लगता है ना, तो कमेंट करने को लगता है। तो दबा के लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब किया करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एक दिन तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा, हम रहेंगे यहाँ पे। इंटरव्यू लेना लेते रहते हैं, आप लोगों का भी लेंगे जैसा इनका लिया है। इसके अलावा भी अभी भी ये सब 3-4 इंटरव्यू और भी आना बाकी है, तो आप लोग लगे रहिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी ड्रीम जॉब मिल गई, दूसरा ड्रीम आपका हमारे साथ इंटरव्यू पूरा हो गया, तो दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, सर। ये आज के जी लिए सर, बस थैंक यू सो इतना मच। ही। और बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी कुछ चीजें इनसे पूछी जाएंगी। और अगर इनवाइटेड टाइम मिलता है तो दोनों लोग क्लैप करके फिर से इंटरव्यू लेकर आएंगे। और आप लोगों के लिए कुछ जी, कमेंट बिल्कुल। हो, कुछ अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर भी कनेक्ट कराएंगे और वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये बस नहीं, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।